नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हो आप सभी? तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो 10 ऐसे मुख्य योग आसन जिनको आप आराम से पीठ के बल लेटकर कर सकते हैं अपने घर में। नो मैटर अगर आपने इसके पहले कभी भी योग का अभ्यास नहीं किया है तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बिगनर्स के लिए भी मॉडिफिकेशंस बताऊंगी किस तरीके से आप छोटे छोटे ट्रिक्स अपना के, छोटी छोटी टेक्निक्स को अपना के किस तरीके से ये सारे योगासन कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना, अच्छी तरीके से समझना, और अगर चैनल में नए आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन यानी घंटी का निशान जो नीचे दिख रहा है उसको दबा लेना, सो दैट कि मैं नेक्स्ट वीडियो कभी भी डालूं या कभी भी लाइव आऊं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा और आप वो वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों करते हैं अभ्यास पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले योग आसन का, यानी सुपाइन पोस्चर। सबसे पहले आपने दाहिने पैर को इस तरीके से उठाइए सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए डाउन। वापस से लेफ्ट लेग सांस लेते हुए ऊपर उठाइए और सांस छोड़ते हुए डाउन। जिन भी लोगों के पैर सीधे नहीं हो पा रहे हैं वो थोड़ा सा चाहे तो अपना पैर इस तरीके से टेढ़ा भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए जितना सीधा कर सकते हैं उतना सीधा करें और डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 90 डिग्री उठाना है। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। इस तरीके से बिगनर्स कर लेंगे। अब सिंगल लेग रेसेस के बाद डबल लेग रेसेस करेंगे और ये सारे अभ्यास आपको 10-10 राउंड जरूर करने हैं, ठीक है? चलिए दोनों पैरों को धीरे धीरे सांस लेते हुए धीरे 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 उठाएं और सांसों को रोकें और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 डाउन। जिन भी लोगों का पेट में बहुत ज़्यादा बल पड़ रहा है, ये आसन करने से आपके पेट में बल पड़ेगा, आपकी हिप्स और थाइस की जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो कम होगी। इसके अलावा जिन भी लोगों को पेट में बहुत बल पड़ रहा है, पैर नहीं उठा पा रहे हैं या कमर में दर्द है, तो दोनों हाथों को इस तरीके से अपनी कमर के नीचे रख सकते हैं, इस तरीके से। तो कमर में थोड़ा कम बल पड़ेगा और आप आसानी से दोनों पैर इस तरीके से उठा लेंगे। इसको भी कम से कम 10 राउंड कर लेना, और अगर और चैलेंजिंग बनाना है तो 10-10 राउंड के 3 सेट जरूर कर लेना। रिपीटेशन आप जरूर कर लेना इस तरीके। सांस लेते हुए दोनों पैर ऊपर और सांस छोड़ते हुए डाउन। और इसको अगर धीरे धीरे और भी बहुत धीरे धीरे करेंगे तो उतना ही ज़्यादा पेट पे प्रेशर आएगा। हम करेंगे मरकट आसन। उसके लिए दोनों हाथों को अपने कंधे के एकदम सीध में रख लें। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें इस तरीके से। गहरी लंबी सांस लें और अपने दोनों पैरों को दाहिने हाथ की साइड ड्रॉप करेंगे और आपका सर बाएं हाथ की साइड इस तरीके से। वापस से गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए पैर को उल्टे हाथ की दिशा में ड्रॉप करेंगे और आपका अब सर जो है दाहिने हाथ। सांस लें, सांस छोड़ते हुए दाहिनी साइड ड्रॉप कर दिया। गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें बाईं साइड। इस तरीके से 10-10 राउंड के 3 सेट आप सभी लोग 3 रिपीटेशन इस तरीके से कर लें। किस तरीके से? गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें। अब अपना दाहिना पैर उठाएं धीरे 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 करके और कोशिश करें कि दाहिने पैर के अंगूठे को इस तरीके से पकड़ के अपना पैर सीधा रखें। और पैर सीधा नहीं रख सकते हैं तो इस तरीके से पैर थोड़ा टेढ़ा भी कर सकते हैं। जिनकी हैमस्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा टाइट है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो इस तरीके से रख सकते हैं। आप चाहें तो एक प्रॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। मेरे पास ये दुपट्टा स्कार्फ है, इसकी मदद से हमने अपने पैर को इस तरीके से धीरे धीरे करके सीधा करना है। अगर आप पैर के पंजों को नहीं पकड़ सकते, घुटने को, अंगूठे को नहीं पकड़ सकते इस तरीके से, तो एक स्कार्फ की मदद ले लें और कुछ देर होल्ड करें। अगर आपका कंफर्ट है तो इस स्कार्फ को और पास खींचते 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 हुए अपनी तरफ लेके आएँ, अपने माथे की तरफ लेके आएँ और कोशिश करें कि आपका जो फोरहेड है वो आपके घुटनों को टच कर जाए इस तरीके से। और जो भी लोग का कंफर्टेबल है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो इस तरीके से टच करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4
दूसरे पैर को भी इसी तरीके से 1 2 3 4। तो इसको मैं इधर से करके दिखलाती हूँ। आराम से पहले लेट जाएं, इस तरीके से पैर उठाएं अपना इस तरीके से, और गहरी लंबी सांस लें और इसको दाहिनी साइड अपनी इस तरीके से ड्रॉप कर दें। फिर गहरी लंबी सांस लें। अब बाएं पैर से इस तरीके से पकड़ें और दूसरी तरफ ड्रॉप कर दें और अपोजिट साइड देखेंगे इस तरीके से, एंड बैक। तो उसी तरीके से अपनी सहूलियत के हिसाब से इन सारे आसनों की आप रिपीटेशन ज़रूर करें। इस तरीके से दूसरे पैर से भी आप ज़रूर दोहरा लेना इसको। इनहेल एक्सहेल, जब पैर ड्रॉप करेंगे सांस छोड़ेंगे, जब पैर वापस लाएंगे सांस लेंगे इस तरीके से, एंड बैक। अगला आसन कर लेते हैं जठर परिवर्तन आसन। दोनों हाथों को इस तरीके से अपने कमर अपने शोल्डर्स के लेवल पे लाएं, गहरी लंबी सांस लें। अब दोनों पैरों को एक साथ रखें और धीरे धीरे करके अपने दाहिने हाथ के साइड ड्रॉप करेंगे और सर को ऊपर की तरफ देखेंगे, आसमान की तरफ, एंड बैक। धीरे धीरे इस तरीके से उठाते हुए इसको वापस से अपनी गहरी लंबी सांस लें, एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अभ्यास जिसको कहते हैं विपरीत करनी, दोनों पैरों को एक साथ लेके आए। अब धीरे से कमर को उठाते हुए अपनी कमर पे इस तरीके से आप सपोर्ट देते हुए अपने पैर को सीधा करें। आपका पैर जो है दोस्तों वो आपके सर के एकदम सामने होगा, ऊपर की तरफ। जब आप देखेंगे तो आपका पैर के पंजों को आप आराम से देख सकते हैं। इसमें कमर थोड़ी सी उठी होती है। जो भी लोग सर्वांग आसन नहीं कर पाएंगे वो विपरीत करनी करें। ये भी एक इन्वर्टेड पोस्चर है जिसमें आपका पैर ऊपर है, सर नीचे है। ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, उसमें वेरिकोज वेन की समस्या, उसमें चेहरे में बहुत अच्छी ग्लो लाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपके चेहरे की तरफ बहुत खूबसूरत आता है, अपर बॉडी की तरफ आता है। इस तरीके से कुछ लोग होल्ड कर लेंगे। अब जो भी लोग असमर्थ हैं अपनी कमर को उठाने में, तो आप दीवार का सहारा लेकर के भी विपरीत करनी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक तकिया चाहिए होगी, पिलो चाहिए होगी इस तरीके से, ठीक है। अब अपनी दीवार के जितना पास जा सकते हैं जाएं। इस तरीके से दीवार के ऊपर पैर रखें और थोड़ा सा अपने कमर के नीचे इस तरीके से तकिया रखें। जितना करीब जा सकते हैं दीवार के जाएं और अपने आप को एडजस्ट करते हुए इस तरीके से आप आराम करें दीवार के सहारे। विपरीत करनी, दोनों पैरों को सीधा करें। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने पैर को इस तरीके से 90 डिग्री पर लेके आएं, ठीक है। अब धीरे से अपने पैर को और उठाते हुए इस तरीके से आप अपनी कमर पे हाथ रखें और एडजस्ट करें अपनी बॉडी को, और धीरे 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 इस तरीके से अपने पैरों को सीधा करें, जितना सीधा कर सकते हैं। और सांसें नॉर्मल रखें और जब छोड़ेंगे धीरे धीरे वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा डाउन। अब अगला आसन करेंगे हल आसन, या इसको इंग्लिश में प्लॉ पोज भी कहते हैं। जैसे सर्वांग आसन में कहते हैं, सर्वांग आसन में जाइए। अगर आप दोनों पैर नीचे ड्रॉप करने में कंफर्टेबल नहीं है तो पहले इस तरीके से दोनों पैर रखिए, एक पैर ड्रॉप कीजिए एंड बैक, दूसरा पैर ड्रॉप कीजिए। कुछ दिन इसकी प्रैक्टिस करना इसी तरीके से, एक एक पैर ड्रॉप करेंगे तो आराम से कर ले जाएंगे एंड बैक। फिर धीरे धीरे एक पैर ड्रॉप किया और दूसरा पैर इस तरीके से ड्रॉप कर दिया। जो भी लोग दोनों पैर इस तरीके से ज़मीन में ड्रॉप करने में कंफर्टेबल नहीं है वो चाहे तो आधा ड्रॉप करें और कुर्सी का सहारा ले ले, कोई कुर्सी रख लें ऊपर की तरफ और इस तरीके से कुर्सी पे अपने दोनों पैर रख सकते हैं। इस तरीके से दोनों पैर, दोनों हाथ को छोड़ दीजिए और इस तरीके से इंटरलॉक करके यहाँ पे टक कर सकते हैं।
अपनी कंफर्ट के हिसाब से, अपनी क्षमता के अनुसार से जितना डाउन जा सकते हैं, जितनी देर रोक सकते हैं रोके। ये थायराइड की समस्या के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपकी स्पाइन की हेल्थ, आपकी डाइजेशन, आपके चेहरे पे ग्लो लाना, बाल झड़ते हैं, सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है हलासन। इस तरीके से अब वापस आने के लिए दोनों पैरों को, दोनों हाथों को इस तरीके से ब्रेक की तरह इस्तेमाल करेंगे और वर्टिब्रा बाई वर्टिब्रा करते हुए आराम से नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब अगला आसन करते हैं सेतुबंध आसन, ये इसको ब्रिज पोज कहते हैं। जैसे हम इस तरीके से हलासन में गए थे, इसी तरीके से दोनों हाथों को इस तरीके से अपने कमर पे रखिए और यहाँ पे आके इस तरीके से, चाहे तो इस तरीके से ड्रॉप कर सकते हैं। एक तो ये हो गया ब्रिज पोज या सेतुबंध आसन। अगर जो भी लोग इस तरीके से करने में असमर्थ हैं, वो नॉर्मली अपनी कमर को इस तरीके से रखें, गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें। अब इस तरीके से अपनी कमर को उठाते हुए चाहे तो आप अपनी कमर के नीचे इस तरीके से दोनों हाथ का सपोर्ट लेके आप इस तरीके से सेतुबंध आसन कर सकते हैं, या कि हाथ को छोड़ के आप दोनों हाथों को इस तरीके से आपके दोनों पैर के जो एंकल्स हैं उसको पकड़ सकते हैं। ये भी थायराइड में बहुत इफ़ेक्टिव है। आपके चेस्ट को वाइड ओपन करता है, अस्थमा की समस्या, डाइजेशन, एक्स्ट्रा चर्बी, कमर में, पेट में एक्स्ट्रा चर्बी, उसको भी बहुत ज़्यादा रिलीज करता है। एक्सहेल। अब अगला आसन करते हैं मत्स्य आसन या फिश पोज। तो इस वाली वीडियो में मैं जो फिश पोज बता रही हूँ वो बिगनर्स किस तरीके से कर सकते हैं वो बताऊंगी। वैसे तो वो पद्मासन में करते हैं, लेकिन बहुत से बिगनर्स पद्मासन नहीं कर पाएंगे। तो दोनों पैरों को इस तरीके से सीधा करें, या कि मैं दोनों बता दूंगी। दोनों पैरों को सीधा करें, गहरी लंबी सांस लें। अब दोनों हाथों को अपनी बॉडी के नीचे इस तरीके से रखना है, अंदर की तरफ टक करना है, और सारा का सारा प्रेशर आपकी एल्बोज पे होगा और उसकी हेल्प से मुंह पर की तरफ उठेंगे। गहरी लंबी सांस लें और अपनी अपर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएं, इस तरीके से उठें, अपने छाती को वाइड ओपन करें। वाइड ओपन करने के बाद आपके बॉडी का जो प्रेशर है वो आपके एल्बोज पे आ गया। अब धीरे 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 आपके सर का जो ऊपरी हिस्सा है, क्राउन है जो, उसको हम अपनी मैट पे इस तरीके से रख देंगे। जब हम पैदा होते हैं तो सर का वो हिस्सा जो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, मुलायम होता है, उसको क्राउन कहते हैं, उसको प्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से कुछ देर होल्ड करेंगे। फिश पोज या मत्स्य आसन, ये इससे देखिए आपके छाती कितनी वाइड ओपन है, तो सांस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी दूर होगी। बैड पॉस्चर, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम, आपकी डायबिटीज़ की समस्या, थायराइड वगैरह को भी बहुत ज़्यादा क्योर करता है, और चेहरे में बहुत खूबसूरत ग्लो लाता है। बाल वगैरह अगर बहुत झड़ते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा सहायक है। स्पाइन की हेल्थ भी इम्प्रूव करता है। वापस से गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को रिलीज करें और आराम से लेट जाएं। ये हो गया मत्स्य आसन। या तो आप मत्स्य आसन इस तरीके से पद्मासन में जाइए। एक्चुअल में जो मत्स्य आसन है, इस तरीके से दोनों हाथों से इस तरीके से अपने और सीधा कर लें और छाती को वाइड ओपन करें। अब छाती को वाइड ओपन करें, क्राउन इस तरीके से प्लेस करें, छाती को जितना खोल सकते हैं खोलें, और दोनों हाथ से दोनों हाथ के उंगलियों से दोनों पैर के अंगूठे को इस तरीके से पकड़ें। कुछ देर होल्ड करें यहाँ पे, और जब छोड़ना है अपने बॉडी को इस तरीके से रिलीज लेते हैं। चक्रासन। चक्रासन करने के लिए बहुत से लोगों को दिक्कत आएगी, तो सबसे पहले कुछ दिनों तक तो इस तरीके से सेतुबंध आसन का आप अभ्यास करें, और जब ये अभ्यास हो जाएगा तो कुछ दिन तक अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाने का इस तरीके से अभ्यास करें। धीरे 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 इस तरीके से हर दिन अभ्यास करें, और जब अभ्यास हो जाए तो धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने कान के पास रखें और दोनों पैरों को बहुत अच्छी तरीके से ज़मीन पे टिका दें। गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें। गहरी लंबी सांस लेते हुए अपनी लोअर बॉडी को उठाएं, फिर अपर बॉडी को उठाएं इस तरीके से, और धीरे से पुश करते हुए चक्रासन में आ जाएं। व्हील पोज स्पाइन की हेल्थ के लिए बहुत खूबसूरत है। जिन भी लोगों को बैक बेंडिंग करनी है वो इस तरीके से करें।
आपका डाइजेशन बहुत दुरुस्त कर देता है, पेट की एक एक नस नाड़ियों में खिंचाव उत्पन्न करता है, पेट की चर्बी, कमर की चर्बी आप भूल जाएंगे। और इस तरीके से एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे डाउन। ये हो गया चक्रासन, या इसको व्हील पोज भी कहते हैं। अब रिलैक्स करेंगे शवासन में, दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर रख दें, दोनों मैटों के अलग अलग सिरों पे, दोनों हाथों को आराम से मैट पे छोड़ दें, पूरी बॉडी को ढीला करें, गहरी लंबी सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए। तो दोस्तों ये तो था मेरा छोटा सा प्रयास। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इन सारे आसनों को घर में ज़रूर अभ्यास करेंगे। अगर फिर भी किसी तरीके की कोई दिक्कत या परेशानी आप महसूस कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करने पे झिझक मत महसूस कीजिएगा। आप सभी अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए, क्योंकि आप सभी को पता है फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।